प्रखर प्रेरणा। महाराज जी के दिव्य वचन। यह निर्णय आपका है कि आप ईश्वर के बच्चे बने रहना पसंद करोगे, जिन्हें वो अपना भरपूर स्नेह प्रदान करते हैं, या एक मजदूर बनना पसंद करोगे जिसका पूरा ध्यान कार्य के पश्चात अपने वेतन पर टिका रहता है। आज का विशेष अनुभव है सही समझा है। साधना में एक दिवस मैंने गुरु महाराज जी के समाधि से लौट आने की प्रामाणिकता को स्वयं उन्हीं के मुख से प्राप्त किया। दृश्य कुछ ऐसा था, बिल्कुल पहले की ही भांति गुरु महाराज जी अपने कक्ष के बाहर चले आए। अपने आशु बाबा को देखने के लिए पहले से वहाँ बहुत सारी संगत उपस्थित थी। संगत के बीच में से निकलते हुए उन्हें दर्शन देते हुए गुरु महाराज जी एक बेड पर जाकर बैठ गए। वह बेड पर बाहर संगत के बीच में ही लगा था। गुरु महाराज जी बेड पर कुछ देर बैठे रहे और प्यारी संगत को दर्शन देते रहे। फिर थोड़ी ही देर बाद वे उसी बेड पर आंखें मूंद कर ऐसे लेट गए मानो सो गए हों। संगत वहीं बैठी रही। गुरु महाराज जी कुछ समय के बाद फिर से जाग गए और उठकर वहीं बेड पर पुनः बैठ गए। इसके पश्चात गुरु महाराज जी ने संगत की ओर देखते हुए कहा, कुछ समझे? संगत एक स्वर में बोली, जी महाराज जी। गुरु महाराज जी, अच्छा क्या समझे? संगत में से एक साधक बोला, महाराज जी आपने पहले हमें दर्शन दिए, फिर नेत्र मूंद लिए, इनके उपरांत आपने फिर नेत्र खोले और हमें अपने दर्शनों का उपहार दिया। इसी प्रकार से आपने समाधि के लिए जो नेत्र मूंदे हैं उन्हें आप फिर से उद्घाटित करेंगे। आप समाधि से निश्चित उठेंगे ही उठेंगे। हमें एक बार पुनः अपने दर्शनों का आनंद मिलेगा। गुरु महाराज जी अंतः में मुस्कुराते हुए बोले, सही समझा है। कितना सुंदर अनुभव है। ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो प्लीज़ अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अपने अनुभवों को रजिस्टर कराना ना भूलें। यह महाराज जी की खास आज्ञा है। जय महाराज जी की सभी को। गौ माता का सम्मान करो। शोक महाशोक जब आर्यों का राज था तब महोपकारक गाय नहीं मारी जाती थी। इसी कारण से आर्यवर्त व अन्य देशों में बड़े आनंद से मनुष्य आदि प्राणी रहते थे। जब वे आक्रांता इस देश में आकर गौ आदि पशुओं को मारने लगे, तब से क्रमशः आर्यों के दुखों में बढ़ोतरी होती चली गई। महर्षि दयानंद जी। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो, सीखते रहो। जय महाराज जी की सभी को।